और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नेपसराय ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बेटा ही निकला माता पिता और बहन का कातिल। तो देखिए, दिल्ली नेपसराय ट्रिपल मर्डर केस को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां खुद बेटा ही जो है वो कातिल निकला है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी बहन को देने के शक में हत्याएं की गई, ये पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है। और आरोपी ने तीनों हत्या करने की भी बात अब कबूल ली है। ये भी अब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो आरोपी है उसने बाकायदे सामने आकर के इस बात को कबूल कर लिया है। और साथ ही साथ पुलिस ने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनवा देते हैं। किस तरीके से आपको संदेह हो कि बेटे नहीं तीनों को मौत के घाट उतारा? जैसे हम सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचे और अध्ययन किया गया हर चीज़ का बारीकी से, तो 2-3 चीज़ें बहुत ही क्लियर कट वहाँ पर थी। एक कि सीन ऑफ क्राइम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं था, इंटैक्ट था। घर में कोई भी वस्तु अपनी जगह से हिली नहीं थी। दूसरा, कोई भी वस्तु वहाँ से चोरी नहीं थी, पूरा घर व्यवस्थित था। नंबर 2, वहाँ पर कोई भी फोर्स एंट्री हमें नहीं नज़र आई, कहीं खिड़की से या उस प्रकार के अनऑथराइज एंट्री नहीं मिली। तीसरा, इसका पुत्र जो कंप्लेनेंट था उसका कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से गया और 6:30 बजे जब घर से वापस आया तो तब उसने ये देखा कि उसके परिवार की हत्या हो गई है। उस बीच में उस घर के आसपास के एंट्री एग्जिट के सभी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। उस समय कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट किसी भी व्यक्ति का आसपास नहीं मिला। इसके साथ साथ इसके स्टेटमेंट्स में काफ़ी विरोधाभास आ रहा था। इसका जो पहले वाला वर्जन था वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। इसके अलावा इसके हाथ पर कुछ फ्रेश इंजरी के निशान थे, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि फ्रेश इंजरी इसको कैसे लगी। और सबसे लास्टली जो इसके 1 घंटे का जो एलिबाई था कि मैं 1 घंटा घर में नहीं था, उस बीच में ये अंजाम दिया गया। उस 1 घंटे के पूरे समय को भी जब हमने एग्जामिन किया क्लोजली, तो इसके कहने के अनुसार उस घटनास्थल पर जहां उसको होना चाहिए था वहां नहीं पाया गया। तो ऐसे कई अलग अलग संदेह उत्पन्न हुए। इसके अलावा हम एफएसएल की टीम जो मौके पे थी उसके अनुसार हमको कई ऐसे टेल टेल एविडेंसेस वहाँ पर मिले जो शक की सुई इनसाइडर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे थे। उन सब एविडेंसेस के साथ जब इसको कन्फ्रंट किया गया तो इसने कबूल किया, कन्फेस किया कि इन हत्याओं को उसी ने अंजाम दिया है। तो घर के पुत्र ने ही घर के सदस्यों की हत्या की, इसमें कहीं बाहरी व्यक्ति का शामिल होना नहीं पाया गया है। और इसने 4 दिसंबर को बड़ा केयरफुली चूज़ किया। इस दिन इसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो रात तक लोग ये जाग रहे थे। तो इसको पता था कि सुबह इतनी जल्दी कोई नहीं उठ पाएगा। और ये एक स्पोर्ट्स पर्सन था, बॉक्सर था। इसकी रूटीन हर रोज़ 4:30 बजे, 4 से 4:30 बजे उठने की थी। तो ये अपने रूटीन के हिसाब से उठा, क्योंकि बाकी सदस्य लेट सोए थे। तो इसको मालूम था कि इस समय इनका उठना मुश्किल है। तो उसने सुबह सुबह करीब 5 बजे इस घटना को अंजाम दिया, जब परिवार के सदस्य सो रहे थे। तो इसलिए उसका कोई शोर शराबा या बाहर तक आवाज़ नहीं गई। और इसने अपनी रूटीन को एलिबाई बनाया और हत्या के बाद ये ताला लगाकर बाहर से चला गया। और 1 घंटे बाद आकर इसने ये दिखाया कि हत्या इसके पीछे से हुई थी। तो दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी संजय जैन को आपने सुना। अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें राजस्व से जुड़े मामले और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, इसको लेकर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा, साफ और स्पष्ट निर्देश दे दिया कि संभल हो या फिर प्रदेश का कोई भी जिला, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी का वचन ही शासन। सख्त निर्देश,
बड़ा संदेश। सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन है और उनकी सरकार इस नीति पर लगातार काम कर रही है। संभल में भड़की हिंसा के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। सरकार की सख्ती का ही असर है कि हिंसा के बाद संभल में अब सब शांति शांति है। संभल हिंसा पर किसी को भी सियासत करने की आजादी नहीं है और संभल को हिंसा की आग में झोंकने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। बुधवार को कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। अधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे ठीक कराने का खर्च भी उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगे, जनता का सहयोग ले, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं, एक भी उपद्रवी न बचे। सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़, संभल या कोई अन्य जिला, अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में आने वाले मामलों के शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक की जानकारी ली। साथ ही आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर मिले लोगों के फीडबैक पर रिपोर्ट जारी करते हुए सीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों, मंडलायुक्तों, डीएम, तहसीलों, रेंज थानों से जवाब लिए जाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जिलों में राजस्व मामले के निपटारे और कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। सीएम ने कहा कि जनसुनवाई और राजस्व मामले में लापरवाही, लेट लतीफी स्वीकार नहीं होगी। सबकी जवाबदेही तय होगी। मिशन मोड में राजस्व मामलों का निपटारा करें। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय न हो। जनता से जुड़े विभागों के अधिकारी तय समय पर जनता से जरूर मिले। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो। सीएम योगी का संदेश साफ है, अफसरों को जनता के हित में काम करना होगा और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक अहम खबर आपको बता दें, दरअसल बांग्लादेश के ढाका में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है, जहां छात्रों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने देर रात ये विरोध मार्च निकाला और हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सांप्रदायिक हमला करने और हिंदुओं को अपमानित करने का विरोध किया है। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की।